नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार के पायलट प्रोजेक्ट सारथी के तहत में 14 महिला चालक और एक सप्ताह तक शहर में महिलाओं को मुफ्त में सफर कराएंगी। महिला चालकों को परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लाइसेंस के साथ रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2 ई टैक्सी, 2 ई ऑटो रिक्शा और 10 ई स्कूटी से की गई है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या महिला सारथी की पहली सवारी भी बनी। योजना के बेहतर संचालन सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग और पुलिस को शामिल किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और इसके अलावा उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना भी मौके पर मौजूद रही। सर, यहाँ से तो ई रिक्शा लेके नहीं जाएंगे। हमारी ऑलरेडी ई रिक्शा हमारी है, हम किस्त भर रहे हैं उनकी। तो आज महिला दिवस के दिन हम अपना कुछ रखे थे, उनकी फ्री सेवा सारथी की शुरुआत की है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तो फ्री सेवा हमने रखे हैं। आज सुबह मतलब आज के दिन 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम फ्री सेवा कर रहे हैं। महिलाएं सबको सब है सर, हाँ, सबको बैठाएंगे। फ्री सेवा है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए, सब हमें सपोर्ट करते हैं, पूरा साल सपोर्ट करते हैं। सर मैं ई रिक्शा नहीं, मैं तो स्कूटी वाली हूँ सर। आज जो भी चला रहे हैं दोस्त के बारे में सर, हम लोग जब इस प्रोजेक्ट के बारे में, साथी के बारे में पता लगा था, अच्छा महिलाओं के लिए अच्छा एक योजना है और सबसे अच्छी महिलाओं की सुरक्षा का इसमें ध्यान दिया गया है। जो रैपिडो चलती है, हम लोग रैपिडो मंगाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो रैपिडो में आता है हमें लेने के लिए, तो एक क्रूस मतलब आता है उसमें, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है हम उस गाड़ी पे बैठ के, बाइक पे, रैपिडो में बैठ के सेफ नहीं अपने आप को समझते। लेकिन अभी जो रैपिडो का ये स्टार्ट हुई, योजना स्टार्ट हुई सारथी, महिला सारथी के उससे, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुरक्षा का एक योजना है। सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई महिला रैपिडो ये गाड़ी चलाएगी तो उसमें महिला ही सवारी बैठेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला दिवस सभी मातृशक्ति को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और नए भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कृषि विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारी महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। देखिए, ये हमारी पूरी तरीके से ये कोशिश रहेगी कि शुरुआत में इस योजना की जानकारी से हर कोई व्यक्ति जुड़ सके, जिसमें आपने निराश्रित महिला बोला या विधवा महिला बोला या आर्थिक रूप से कमजोर महिला बोला या आपने वृद्ध महिला बोला। हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते के अंतर्गत ये सुविधा उनको निःशुल्क प्राप्त हो सके और उसके उपरांत से फिर निश्चित रूप से निःशुल्क प्रक्रिया के साथ में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, तो इसलिए उसके बाद में शुल्क की भी प्रक्रिया चालू होगी। तो एक ये कोशिश है कि महिलाएं अधिक से अधिक महिला सारथी से जुड़ते हुए अपने आप को सुरक्षित भी और अपने आप को जो है उस व्हीकल का इस्तेमाल करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बन सके, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राजस्व जुटाने के लिए मंत्री समूह GOM में सदस्यता जो है वो नामित किया गया है और इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। और साथ ही GST परिषद ने किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष आपदा लगाने के लिए भी मंत्रियों के समूह का गठन किया है। आपको बताते चले कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नामित किया गया है, जहां पर GOM में सदस्य नामित किया गया है। मंत्रियों के विशेष समूह का यहां पर गठन किया गया है, जहां पर आपदाओं से बचने के लिए तमाम तरह की पहलें जो हैं वो भी की जा रही हैं, जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नामित किया गया है और इसके बाद में
ठोस निर्देश भी दिए जाएंगे और एक टीम का जो गठन है वो हो चुका है और इस दौरान ये समूह मिलकर काम करेगा, जहां पर मंत्रियों की विशेष समूह का बनाया गया और जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी नामित किया गया है। उत्तराखंड में वनीकरण के लिए आवंटित कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, जहां पर आपको बताते चलें कि अदालत ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव से इस पथ पर स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को पारदर्शिता बरतने और जनता को बताने का निर्देश दिया है कि यहां पर फंड कहां खर्च हुआ है और कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2022 के बीच में कैंपा फंड का दुरुपयोग भी किया गया है। आप देखिए, ये डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन वृक्ष जिनको 50-50, 100 साल लगते हैं डेवलप होने में, उनको बचाते हुए अगर ये सब काम होते तो निश्चित ही अच्छा रहता। लेकिन सरकार और एनजीटी, मैं खासकर एनजीटी को कहूंगा, गरीबों के आशाने उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे मामलों में मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और पर्यावरणविद कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हैं जो ऋषिकेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वृक्ष लगाने की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको सामने आना चाहिए था, पर वो कहीं इस पूरे प्रकरण में दिखाई नहीं दे रहे। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी राजीव नगर और घोड़ा नाला निवासी अतुल कुमार के 10 साल के पुत्र की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई है और साथ ही मौत के मामले में वन विभाग की ओर से पीड़ित पिता को 2 लाख का चेक भी दिया गया। वहीं वन विभाग ने बाकी बची शेष राशि 4 लाख रुपए को जल्द देने का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। बीते वर्ष के अगस्त महीने की 12 तारीख की प्रातः लगभग 3 बजे पश्चिमी राजीव नगर गोंडा नाला निवासी अतुल कुमार के 10 साल के नाबालिग पुत्र देवराज को घर में सोते हुए जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसको उपचार के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर सुशीला देवी, आपको बता चलें कि सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर कर दिया गया और यहां पर उपचार के दौरान देवराज की मौत हो गई थी। आपको बताते चलें कि 10 साल के नाबालिग को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद में युवक की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद वन विभाग ने परिवार को चेक सौंपा है और साथ ही बकाया राशि जल्द ही देने का आश्वासन भी दिया है। दरअसल बकाया राशि जो है वो 4 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं अभी हाल ही में 2 लाख का चेक भी वितरित किया गया, जहां पर पीड़ित के पिता को दिया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये पूरा मामला लालकुआं से सामने आया था, जहां पर 10 साल के नाबालिग को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उपचार के दौरान मौत हो गई है। ये अगस्त माह में एक बच्चा जो देवराज था उसको जो है जहरीले सांप ने काट दिया था और उसके उपरांत उसके जो पेरेंट्स अतुल हैं उनको सूचना थी। यहाँ से स्टाफ गया मौके पे और बच्चे को इलाज के को ले जाया गया, जहाँ उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया, वहाँ से पकड़ा करके। और जो मृतक देवराज है, इसके जो पेरेंट्स हैं अतुल, उनको जो है आज फौरी तौर से 2 लाख का चेक सौंपा गया है। गोलापार स्थित कुंवरपुर क्षेत्र के पास देर रात चोरों ने खाली मकान को खंगाल लिया है, जहां पर आपको बताते चलें कि चोर करीब 15 लाख के जेवर और 2 से 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। और यही नहीं, चोरों ने यहां पर आराम से बैठकर पानी पिया, फ्रिज से निकालकर फल भी खाया। चोरों ने घर में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरे के वायर काट दिए और डीवीआर खोल के उसे नष्ट करने की कोशिश की। इस दौरान जब घर के मालिक ने मोबाइल में घर का कैमरा चेक किया तो उसे चोरी की जानकारी मिली। जब मालिक घर आया तो देखा कि चोर सब कुछ ले जा चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। दो दिन की बाहर गया था और मेरे रात
लाइटें नहीं जल रही है। फिर मैंने फ़ोन किया, एक बार जाके देखो, तो ये देखने आया तो उन्होंने देखा कि जो ये वाला गेट है ये तो पहले पड़े थे, लेकिन ये वाला गेट खुला हुआ था और ये लाइटें सारी टूटी हुई थी। तब मुझे पता चला था कि यहाँ चोरी हो गई। अंदर जाके फिर मैंने वीडियो कॉल करी तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था, जेबें सारी ले गए वो लोग, जो कैश पड़ा था घर में वो भी सारा ले गए। अलमारी में जो पैसा एक और है कमरा। थराली विधानसभा क्षेत्र के देवाल थराली विकास खंडों में वन भूमि क्षेत्रों में दशकों से रह रहे ग्रामीणों को वन विभाग से मिले बेदखली के नोटिस से गुस्साए ग्रामीण क्रमवार तरीके से 24 फरवरी से थराली तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस धरने में प्रभावित तोग बारी बारी से धरने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अब तक भी वे वन क्षेत्रों में रह रहे इन परिवारों को पट्टे जारी न किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। किसानों के इस प्रदर्शन में हम थराली आए हैं। ये पूरे पिंडर घाटी के जितने गांव हैं उन तमाम गांवों में जो लोग जंगलात के अंदर बसावट में हैं, भूस्खलनों के कारण या जमीनों के आवंटन के कारण जो लोग जंगलों के अंदर हैं, आज उनकी लड़ाई मुकाम पर पहुंच गई है। आज वो अपने लिए पट्टों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ और पहाड़ का जो नाता है वो आपदाओं से है। हर साल आपदाएं आती हैं, किसी भी क्षेत्र में आ जाती हैं। उस समय प्रशासन हमको कहता है कि आप सुरक्षित स्थान में बस जाइए। जिम्मेदारी बन जाती है संगठन के माध्यम से, क्योंकि ये हमारा संगठन ऑल इंडिया पैमाने का संगठन है। वो एक आदमी का संगठन नहीं है, 100 आदमियों का संगठन नहीं है, करोड़ों सदस्यों का संगठन है। ये जब ये न्यूज आई और जब ये रणनीति बनी तो ये मेरा सबसे पहला दायित्व बनता था कि मैं प्रत्येक उन क्षेत्रों में जाकर के खुद देखूं वहां के लोगों की समस्या क्या है। वाकई में ये नोटिस इस तरीके के हैं, हमने पढ़े, बहुत सारे नोटिसों को अलग अलग हिसाब से लिखे गए हैं। मैं अध्यक्ष होने के नाते पूरे जनपद चमोली के अंदर अभी तो ये छोटी ये अभी पिंडर के अंदर ये आग जगी हुई है। तो वहीं उत्तराखंड में सी प्लेन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है और जल्द ही राज्य की झीलों में सी प्लेन की सवारी का लुत्फ भी पर्यटक उठा सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के भीतर सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार कर रहा है, जिसमें प्रदेश की 5 झीलों को शामिल किया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए यूकाडा सीईओ सोनिका ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। तो सी प्लेन के लिए एक रूट हमारे द्वारा चयनित किया गया था और उसकी फिजिबिलिटी कराने के बाद, जिसमें वॉर जलाशय, ऋषिकेश और तेहरी लेक सभी जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई और भारत सरकार को उसको भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा आरसीएस योजना में ही एक टेंडर फ्लोट किया गया है और इस महीने उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर कोई वेंडर कोई जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेट करना चाहेगा थ्रू टेंडर तो उसको दिया जाएगा। सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में महिला होली त्योहारों और खड़ी होली की धूम में सराबोर है और साथ ही कुमायूं मंडल के जनपदों में आई होली की टोलियों ने बाजार में सांस्कृतिक जुलूस भी निकालकर शहर को रंगमय किया है। होली के परंपरागत वेशभूषा में प्रदर्शन किया गया। ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर प्रांगण में महिला होलियारों द्वारा स्वयं रचकर पारंपरिक होली का गायन प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा ब्रिज और वृंदावनी कुमायूनी जो होली है वहां पर साथ साथ छोड़ा छाछरी बांध यत्रों के साथ में होली की शुरुआत की गई। महिला होली की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला होलियारों का कहना है कि अपनी परंपरा को संरक्षित करने के लिए पिछले 30 साल से कुमाऊनी महिला का आयोजन किया जा रहा है।
और ये महिलाओं के जो प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिए और हमारी संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक उद्देश्य और है कि अगर घर में माँ जो है इस संस्कृति की ओर अपना ध्यान देगी तो बच्चे भी देंगे, क्योंकि बच्चे आजकल नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अगर माएँ इस ओर अपना रुझान देंगी तो बच्चे भी ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बच्चा माँ से ही सीखता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें और ये जो महिलाएं हैं, जिनमें घरेलू महिलाएं हैं ये, लेकिन इनमें इतनी योग्यता है, इतनी इनकी प्रतिभा है कि हम उसको उजागर करने के लिए मंच देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। 14 मार्च को होली का त्योहार है, लेकिन इस साल होली का त्योहार बिल्कुल फीका दिखाई देने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि एक तो मौसम का सर्द होना बताया जा रहा और दूसरी ओर बोर्ड के पेपर अभी चल रहे हैं। इन दोनों ही वजह से अभी तक बाजार में होली के रंग और पिचकारी की दुकान लगाकर बैठे दुकानदार मायूस दिखाई दे रहे हैं और बाजार में होली का त्योहार को लेकर अभी से दर्जनों दुकानें अलग अलग स्थान पर लग चुकी हैं, जो ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों दिल्ली दौरे पर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। इस दौरान यह भी माना जा रहा कि कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में ये अहम मुलाकात है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम धामी जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे और किन मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। देखिए, बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कौन हमारे मंत्री होंगे, किनके नाम के ऊपर मोहर लगेगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है और बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड की विधानसभा में यहाँ मंत्री नजर आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से बकायदा शीर्ष नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रख दिया है और नाम रख दिए हैं। नवांकुर नाट्य समूह की पहल पर प्रेक्षागृह पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मनोज तुर्बी के निर्देशन में आपको बताते चलें कि सफदर हाशमी द्वारा लिखित हिंदी नाट्य और साथ ही मंचन यहां पर किया गया। नाटक में कामकाजी महिलाओं के सम्मुख आने वाली परेशानियों और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। साथ ही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नगर पालिका पौड़ी की प्रथम महिला अध्यक्ष हिमानी नेगी के साथ में सफाई कर्मचारी बालेश को भी नवांकुर नाट्य समूह ने सम्मानित किया और कार्यक्रम के दौरान सभासद संगीता रावत और गबर सिंह नेगी, प्रशांत रावत, सरिता सिंह आदि भी मौजूद रही। इसके लिए मैं नवांकुर नाट्य समारोह जो ये ग्रुप है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और ये सब देखूं। वैसे तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं इस चीज से और इसीलिए संस्कृति नगरी हमारी पौड़ी को बोला जाता था। आप लोग तो शायद उस समय रहे भी नहीं होंगे, हम तब से यहाँ से देख रहे हैं इस तरह के नाटक, ये सब एकांकी नाटक जो हम बहुत देख चुके हैं पहले। तो मुझे पता है कि यहाँ के युवाओं में हर रग रग में यहाँ पे सब भरा हुआ है, बस मौका चाहिए उनको थोड़ा सा उभारने के लिए। और इस तरह के अगर आयोजन बार बार होते रहेंगे तो वाकई में ये लोग आगे आएंगे। तो जैसे कि आज यहाँ पे नहीं देखा जाए तो वाकई में मेरे को नहीं था कि बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारा गैप हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस परंपरा को जागृत रखा हुआ है, तो उसके लिए बहुत खुशी होती है। और आगे चल करके भी जो भी मेरे से सहयोग हो सकेगा इन लोगों के लिए तो मैं जरूर करना चाहूंगी। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, जैसा भी सहयोग चाहिए होगा। अध्यक्ष साहब से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अध्यक्ष साहब हमारी है ये, ठीक है, हम उनके उस प्रति बहुत अच्छा और बहुत ही संघर्ष करें देंगे उनके लिए इस समय जैसे उन्होंने नाटक किया है, हमेशा उनके साथ रहेंगे जी। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे सामने प्रस्तुत हुई आज, और
हम इस नाटक से यही संदेश देना चाहते थे कि आज भी कहीं भारत के किन्हीं कोनों में कि जो भी औरत है उनके साथ ये सब चीजें होती हैं। तो बस आज महिला दिवस के अवसर पर हम यही बोलना चाहेंगे कि कमजोर नहीं है महिला, आज भी महिला जिंदा है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर हौसला है, तो बस यही बुलंद होना चाहिए। ये नाट्य संस्था पिछले 20-25 साल से यहाँ पे नाटक कर रही है और एक अच्छा संदेश ये गया कि महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ेगा, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ उनको आना पड़ेगा। जब तक वो सड़कों पे नहीं आएगी 5 किलो अनाज से जो है सब किसी का पेट नहीं भरेगा। ये संदेश कारण से हमने सम्मानित किया कि पहली बार इस शहर में कोई महिला अध्यक्ष नहीं है और हम यहाँ तक करते हैं कि नगर में जो है ऐसी गतिविधियों के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। चुनाव में तो चलता है, क्योंकि चुनाव जो है उसमें कई प्रकार की बातें चलती हैं, होता है। तो जब चुनाव खत्म हो जाता है वो चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी इसके बाद दिखाई देगा कि वो क्या क्या काम करती है। और जो सवाल आपने किया है, ये पहली बार है कि नगर पालिका की जो अध्यक्ष पद हुआ वो महिला आरक्षित हुआ और पहली बार जो महिला चुन करके आई है। हमें उनके बारे में पहले से भी जानते थे। एक प्रबुद्ध शिक्षित महिला है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की महिला है, हम लोग मिले भी है उनसे और हमें उम्मीद भी है कि जो नगर के लिए कार्य करना है वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। हमारे दिल में पीड़ा इसलिए उठी है क्योंकि हमारी यहाँ की दीदी के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है और हमने बहुत कोशिशें की है कि उन्हें न्याय मिले, बट पता नहीं किस कारण से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि उन्हें भी न्याय मिले और एक बेटी के लिए सबसे पहला जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि वो अपने घर वालों का नाम रोशन करे। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है और फिर उसको अलग अलग विभागों और अधिकारियों के द्वारा इम्प्लीमेंट भी करना होता है और साथ ही इसमें आपसी सामंजस्य तालमेल वाली कोई बात नहीं है। साथ ही विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का भी काम एडमिनिस्ट्रेट करता है और अक्सर विकास ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है और जो कि अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं न कहीं क्लैश होते हैं। तो वहां पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे, तो जब स्थितियां चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, एमएलए के हो, एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी, तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीजों को समेट के फिर एक दिशा। सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने कहा कि इसमें प्रदेश में पर्यटन की संभावना और भी बढ़ेगी। केदारनाथ जा रहे श्रद्धालु इससे लाभान्वित भी होंगे। जो योजना लंबे समय से अटकी हुई थी, आज वो उत्तराखंड को मिली है। ऐसे सभी लोगों को केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। निश्चित रूप से लंबे समय से इस प्रकार से यात्रा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब बढ़ रही है और जिस प्रकार से बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जो उस यात्रा से वंचित रह जाते थे, उसके लिए धन्यवाद स्वीकृत होगी। केंद्रीय कैबिनेट उसको मंजूरी दे दी है। हमने प्रधानमंत्री को उसके प्रति उनका आभार व्यक्त किया है और बहुत जल्दी जिस प्रकार से वहां ट्रॉली लग जाएगी तो बड़ी संख्या में यात्री और बड़ी क्षेत्र में बढ़ेंगे, जिससे वहां का जो रोजगार है उस रोजगार को भी उसको बल मिलेगा।
उत्तराखंड में सी प्लेन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही राज्य की झीलों में सी प्लेन की सवारी का लुत्फ भी पर्यटक उठा सकेंगे। नागरिक उड्डयन विभाग प्रदेश के भीतर सी प्लेन उड़ाने के लिए एक सर्किट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश की 5 झीलों को शामिल किया गया। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए यूकांडा सीईओ सोनिका ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। पर्यटक अब टिहरी, ऋषिकेश, नानकामता, कालागढ़ और हरिपुरा झील का हवाई सफर कर सकेंगे। सी प्लेन के लिए एक रूट हमारे द्वारा चयनित किया गया था और उसकी फिजिबिलिटी कराने के बाद, जिसमें भौर जलाशय, ऋषिकेश और टिहरी लेक सभी जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी की गई और भारत सरकार को उसको भेजा गया था, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा आरसीएस योजना में ही एक टेंडर फ्लोट किया गया है और इस महीने उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर कोई वेंडर कोई जो प्राइवेट ऑपरेटर है यहाँ ऑपरेट करना चाहेगा थ्रू टेंडर, तो उसको दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।